हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू थ्योरम लेकर के आए हैं और ये जो थ्योरम है त्रिभुज में असमीका से संबंधित है। यानी इसके पहले वाला जो थ्योरम था और जो अब थ्योरम चलेगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज में असमीका से संबंधित में पहला थ्योरम हमारा क्या है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, अगर उसमें दो भुजाएं बराबर ना हो तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं। तो थ्योरम के अनुसार हम एक यहां त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। इसका नाम मैंने रखा ए बी सी। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए, हम यहां पर मान लेते हैं कि भुजा AC लंबाई में ज़्यादा है और भुजा AB लंबाई में कम है। यानी कि बड़ी भुजा AC मान रहे हैं और छोटी भुजा AB। तो यहां पर हमें लिखना होगा दिया है, दिया है। दिया है में यही पता हुआ कि AC की लंबाई ज्यादा है और AB की लंबाई कम। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि जो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण है ये बड़ा है किससे? छोटी भुजा के सामने कौन सा कोण है? C। यानी कि कोण जो B है वो C से बड़ा है। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ABC है वो बड़ा है किससे? कोण ACB से। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी। रचना कुछ इस तरह से होगा कि जो भुजा AC है, जो भुजा AC है वहां पर हम एक पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ही हम इसको मिलाएंगे ये AB और AD आपस में बराबर हो जाएंगे। भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार लिया है कि AB बराबर क्या हो जाए? AD, और BD को मैंने मिलाया है। तो यहां पर रचना कुछ इस तरह से है, यानी भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार लिया जिससे AB की जो लंबाई है वो बराबर हो जाए किससे? AD से। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ये थ्योरम बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर भुजा AC जो है उस पर मैंने एक पॉइंट D कुछ इस तरह से लिया है कि जो AB की लंबाई है और AD की लंबाई है बराबर हो जाए, बस इतना ही। अब हमें यहां पर क्या लिखना होगा? उत्पत्ति। देखिए, इस थ्योरम को जब सिद्ध करेंगे तो इसमें बहिष्कोण भी आता है। तो बहिष्कोण क्या होता है पहले मैं उसको बता दूं, फिर इसको बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये PQR है। इसको देख लीजिए, फिर वहां चलते हैं। अगर हम इसमें किसी भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दें तो बाहर की ओर एक कोण बनता है और इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। किसी भी भुजा को बाहर जब बढ़ाएंगे तो वहां पर एक क्या बनेगा? बहिष्कोण। और उसके रेखीय युग्म में जो होगा उस कोण को कभी नहीं लिया जाता, सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर इसका नाम रख दें कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 और ये कोण 3, तो जो कोण 3 है बहिष्कोण है और ये बराबर होता है कोण 1 प्लस कोण 2 के। इस थ्योरम को मैंने सिद्ध किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यही रूल यहां भी लगेगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, यहां पर जो त्रिभुज ABD है
इसमें दो भुजा बराबर हो चुकी है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि जो भुजा ए बी है वो बराबर हो चुका है किसके, ए डी के। और आपको पता होगा यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सामने वाले कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर। यह एक थ्योरम है। तो यहां पर ए बी के सामने कौन सा कोण है, ए बी के सामने ये कोण आएगा और ए डी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। चलिए इसका नाम रख दें, ये कोण 1 है और ये कोण 2, ठीक है। तो ए बी बराबर ए डी है, इसलिए ए बी के सामने कौन सा कोण है 2 और ए डी के सामने कौन सा कोण है 1, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण 1 बराबर 2 या कोण 2 बराबर 1। तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं यहां पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इतने से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर समान भुजाएं हैं किसी त्रिभुज में तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक बहिष्कोण दिखेगा। तो यहां पर कोण 2 त्रिभुज BCD का बहिष्कोण है। जो कोण 2 है इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। यानी कि जो कोण 2 है इसको तो लेंगे नहीं, इसका मतलब इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहां पर इसलिए लिखेंगे, इसलिए जो कोण 2 है बराबर होगा, ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BCD, कोण BCD प्लस ये कोण हो गया। अभी ये भी लेना है तो आप DBC लिख सकते हैं। तो यहां कोण DBC ये है बहिष्कोण के नियम से आया है, यानी कि जो कोण 2 है वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। ये लाइन कहां से आया, बहिष्कोण से। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक। अब देखिए कोण 2 बराबर किसके हैं, 1 के। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण BCD प्लस कोण DBC, ठीक। अब ये बताइए हमें कि ये जो कोण 1 है इन दोनों कोण को मिलाने पर ये बराबर है। अगर हम अलग अलग बात करें तो कोण 1 इस कोण से भी बड़ा होगा और कोण 1 इस कोण से भी बड़ा होगा। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं, यहां पर देखिए अगर कोण 1 इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कोण 1 है वो बड़ा हो जाएगा किससे, BCD से। बड़ा तो इससे भी होगा, ठीक। लेकिन जो सिद्ध करना है हम केवल इसको लेते हैं, सिद्ध हो जाएगा। कोण 1 बड़ा होगा किससे, BCD से, और कोण 1 इससे भी बड़ा होगा, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं अभी। तो देखिए अगर कोण 1 बड़ा है BCD से तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोण 1 है बड़ा है कोण BCA से। BCD कहिए या फिर BCA बोलिए, कोण तो वही है आपका, ठीक। अब बताइए जो कोण 1 है वो बड़ा हो चुका है BCA से, यानी कोण 1 बड़ा है ACB से। बात एक ही है, इसको हम इसलिए लिखें क्योंकि हमारा यही पर है। तो जो कोण 1 है वो बड़ा है किससे, इस कोण से। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बहुत ही जरूरी है। जो कोण 1 है इससे बड़ा है, तो अगर इस कोण 1 में थोड़ा सा और कोण जोड़ दे तो भी तो बड़ा होगा उससे, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए कोण B का मतलब कोण ABC बड़ा हो जाएगा किससे, कोण AC
सी बी से, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये लाइन बहुत ही जरूरी है। देखिए कोण एक इससे बड़ा है, तो अगर कोण एक में थोड़ा कोण और बढ़ा दे तो भी तो उससे बड़ा होगा। इसका मतलब अगर इतना बड़ा इतना है तो कोण ए बी सी बड़ा हो जाएगा किससे, ए सी बी से। और यही हमारा थियरम था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये बहुत बड़ा थियरम नहीं है। और ये इस पर जो सवाल है आपका एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आता है, ठीक, कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। अब उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। ये थ्योरम आपको कैसा लगा, पूरी उम्मीद से मैंने समझाया है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।